रब्बुल इज्जत के नाम से जो बड़ा मेहरबान और तमाम जानों का मालिक है। First of all, I introduce myself. My name is Mubashir and I am from Paka। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज की इस लाइव सेशन में खुशामदीद कहती हूँ और आप सबकी मशकूर हूँ कि आपने अपने मसरूफ औकात में से इस लाइव सेशन के लिए वक्त निकाला। और मुझे उम्मीद है कि ये लाइव सेशन आप सब लोग के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है और आप यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कामयाब लोग। कामयाब लोगों के लिए अच्छी चीज हासिल कर लेना खूबी नहीं, खूबी उसे उम्दा तरीके से इस्तेमाल करने में है। यानी मेरा आप सब लोगों से कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग की यह खूबी है कि आपने इकोनेक्स को ज्वाइन किया। आप पे है कि आप इसको को किस उम्दा तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपनी जिंदगियों को बदल लेते हैं। तो अब मैं आप सब लोग को ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और आप सब लोग को बस कुछ हिदायत देना चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो अपने लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और दूसरा ये कि आप अपने पास डायरी और पेन रख लें ताकि आज की इस लाइव सेशन के अहम नुकात आप दर्ज कर सके। तो अब मैं अपने आज की लाइव वेबिनार की होस्ट ग्रेट लीडर एंड मेंटोर मैम वफा कुरैशी को दावत देना चाहूंगी कि वो आए और आज के इस लाइव वेबिनार का बाकायदगी से आगाज करें और हम सब लोग को अपने इल्म की रोशनी से आगाह करें। तो सबसे पहले मैं उनकी तारीफ में एक शेर कहना चाहूंगी। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साजे फितरत में नवा कोई। वेलकम मैम वफा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरी आवाज आप सब तक क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दें। चलें ठीक, थैंक यू। इब्तिदा रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से जिसने कायनात को तख्लीक किया, जो दिलों के हाल जानता है, हर दुखी दिल को अपनी मोहब्बत और मखलूक के जज्बा यकीन को कुन में बदलने वाला है। I hope you will be fine and doing well. I am वफा कुरैशी फ्रॉम कराची। मैं अपने तमाम सामीन को और टाइगर फोर्स के चैंपियन और लीडर्स को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मैम आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में मेरा वेलकम किया और तमाम सामीन को मीटिंग के उसूल और ज़वाबित बतलाए। थैंक्स अगेन। चलिए अब जल्दी से आप सब एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में बताइए कि आज का जो हमारा सेशन है वो किस टॉपिक पर है, ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू कर सकें। जल्दी से। एक्सलेंट, जबरदस्त। चलें, जबरदस्त। चलें अब चैट बॉक्स को लेफ्ट कर दीजिए और इधर आ जाइए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है इनविटेशन। इनविटेशन, इनवाइट करना। क्या टॉपिक है हमारा? इनविटेशन। इनवाइट करना है क्या चीज? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम लोग जब हमारा टॉपिक आप लोग के सामने आ चुका है कि इनविटेशन का है, ये वो एक सीढ़ी की मानंद है कि जब हम अगर आप फॉर एग्जांपल इस पर कदम ना रखेंगे तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते, आप आगे जा ही नहीं सकते। हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी ना किसी चीज के लिए लोगों को दावत देते, मद्दू करते, इन्वाइट करते हैं, लेकिन जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग में की फील्ड में आते हैं, खुद को एक मार्केटर बनाते हैं और मार्केटिंग की फील्ड में हम क्या है, इसमें बहुत ज्यादा घबराना शुरू कर देते हैं। बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग क्या अपने आप को टफ कर देते हैं, बहुत मुश्किलात का सामना हमें होता है। तो देखिए, ये वो चीज है कि जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि बाकी तमाम पॉइंट्स ऐसे होंगे, तमाम टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर, आपके लीडर क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इनविटेशन वो वाहिद टॉपिक है जो सिर्फ आपसे रिलेटेड है और हर पर्सन खुद से क्लियर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में आपको कंप्लीटली गाइड किया जाएगा कि इनविटेशन की डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है और किस तरह आप कौन कौन सी चीजों को अपने अंदर लाकर इनविटेशन को बेस्ट बना सकते हैं और किन किन चीजों से आपको बचना चाहिए। तो आप जल्दी से अपने तमाम वर्किंग शेड्यूल को माइंड से बिल्कुल साइड पर कर लीजिए और हम तरफ फोकस सेशन पर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, आपका जितना फोकस इस सेशन पर होगा उतने ही आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपको मैं एक बात बताती चलूं कि आपके बिजनेस का जो है ना 90% पार्ट, आपके बिजनेस का 90% पार्ट ये तय करेगा कि आपका इन्विटेशन
अगर बेस्ट होगा तो आपका बिजनेस बेस्ट एंड बेस्ट है। लेकिन अगर आपका इनविटेशन क्या है कि आप आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है, तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एग्जांपल किस तरीके से होगी। आपने अमूमन देखा होगा कि है ना, इनविटेशन की एग्जांपल एक ट्रेलर की तरह है, जिससे अमूमन मूवी का ट्रेलर होता है ना, तो आप सब खुद ये नोट कर सकते हैं, जब ट्रेलर धमाकेदार होता है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फंटास्टिक होता है, तो मूवी देखने के लिए लोग क्या खींचे चले आते हैं। हर किसी के माइंड में होता है कि कैसी जबरदस्त मूवी होगी, क्या होगा उस मूवी के अंदर। लेकिन अगर यही ट्रेलर धीमा हो, मरा हुआ हो, सैड हो, तो क्या है, लोग कभी भी उस मूवी को देखने नहीं जाते। तो ये आपका इनविटेशन एज अ ट्रेलर है। और सेकेंडली आपकी जो मूवी का पार्ट है ना, वो है आपकी प्रेजेंटेशन, आपका प्लान। क्योंकि आपका देखिए प्लान और प्रेजेंटेशन चाहे कितने लाखों का भी हो, आप कितने लाखों का भी लोगों के सामने प्लान रख रहे हो, लेकिन अगर आपकी इनविटेशन जबरदस्त नहीं है तो आपका प्रेजेंटेशन और प्लान किसी भी चीज का, इसका कोई भी मीन्स फायदा नहीं है। तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक तमाम पर्सन्स के पास मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? अच्छा, यहाँ 5% का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। जी क्लियर है। अच्छा, जिनके पास क्लियर नहीं है प्लीज अपना, यानी आपका हो सकता है नेट इश्यू हो, ठीक है। अब देखिए, तो क्या था इनविटेशन की फर्स्ट डेफिनेशन। अब देखिए डेफिनेशन का अगर हम थ्रो आउट करें, इनवाइट वर्ड देखिए, हम लोग लाजमी बात है रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, शादियों की दावतनामे देते हैं। इनवाइट इज दावतनामा, यानी इनविटेशन क्या है, दावत देना। शादी ब्याह की दावत है, हाँ गेट टुगेदर करते हैं तो पिकनिक्स वगैरह पर जाते हैं, सबको इकट्ठा जमा करना होता है। और सेकेंडली जैसे हम इस फील्ड में आते हैं तो हमें हल्का फुल्का सा डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। क्यों? कभी आप लोगों ने सोचा ये क्यों होता है? तो इनवाइट करने में मेन चीज, अगर मुश्किल और दिक्कत आप लोग को आ रही है ना, क्यों? वो आपके अपने अंदर का फॉल्ट है। उस फॉल्ट को किस तरीके से आप लोगों ने दूर करना है? देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी से बात करने लगते हैं, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल खुद आप क्लियर नहीं होंगे तो सामने वाला जैसी कॉल पर कहता है, ये वो तो नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, कॉल पर ही मुझे समझा दो या वॉइस और मैसेज में बता दो। सामने वाला आपको ये कहता है ना कि मेरे पास तो टाइम नहीं, और आप जानते हैं कि आप इनवाइट करने जा रहे हैं, ये चीज आपको पता है कि आप इनवाइट करने जा रहे हैं, लेकिन क्या है, आप उस कॉल पर क्या करते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन उठाकर दे देते हैं। इनविटेशन और प्रेजेंटेशन ये दोनों अलग अलग वर्ड है। इनविटेशन ओनली इनवाइट करना, प्रेजेंटेशन आपने क्या है, पूरा मवाद दे दिया। आप ये नोट करें, किसी कोई आपको शादी पर दावत देता है, ठीक है, तो आपने उनको, जैसे फॉर एग्जांपल लाजिम बात है, आपको जब दावत मिलती है तो वो आपको ये कहते हैं कि इस टाइम है, या कार्ड्स वगैरह पर भी लिखा होता है और आप आइएगा, आपके आने से हमें बहुत खुशी होगी। क्या कभी किसी कार्ड में आपने ये देखा है कि उन्होंने खाने का अपना पूरा प्रोसीजर लिखा हो, या निकाह में हम ये देंगे, या फॉर एग्जांपल माइयों में ये खाना मिलेगा, या बर्थडे पार्टी में ये चीजें होंगी? ऐसा नहीं होता। तो आप किस तरीके से इनविटेशन और प्रेजेंटेशन को मिला लेते हैं? तो ये देखिए, जो फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करते हैं ना अपने इनविटेशन को, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सेकेंडली ये कंपनी इतनी पुरानी है, इतने इसके प्रोजेक्ट हैं, इतने इसमें पैकेजेस हैं, फला फला फला। अगर देखा जाए, सामने वाला आपको कहता है कि टाइम नहीं है, कॉल पर ही गाइड कर दें, कॉल पर ही समझा दें, तो किसके पास होता है टाइम? टाइम तो इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन मेन चीज है वो टाइम खर्च कहाँ हो रहा है। तो देखिए लाजिम बात है, अगर आप देखें, सब्जी वाला होता है, फल फरोख्त करने वाले होते हैं, इनके पास भी टाइम नहीं होता। लेकिन नोट करने की बात है, अगर जितना टाइम वो लोग सब्जी या फल की मंडी में लगा रहे हैं, उनको लाने में लगा रहे हैं, उनको फरोख्त करने में लगा रहे हैं, अगर इतना ही टाइम वो यहाँ लगाएंगे तो क्या वो पैसों का अंबार खड़ा नहीं कर सकते? ये बात आपको पता है, ये बात उन्हें नहीं पता। यहाँ की अहमियत आपको पता है, यहाँ की अहमियत उन्हें नहीं पता। अब इस अहमियत को उनके सामने कैसे जाहिर करना है, उनके सामने कैसे प्रेजेंट करना है, उनको किस तरीके से इनवाइट करना है। इनवाइट क्या है, उनको तो सिर्फ सेशन तक के लेकर आना है। बाकी सेशन तक आने के बाद उनकी जिस तरीके से लाजिम बात है क्लोजिंग होती है, जो भी होता है, वो तो आपके अपलाइन का काम होता है। मेन ओनली इन्विटेशन आपका काम है, ठीक। जस्ट इतना कहना है कि फॉर एग्जाम्पल लाजिम बात है आप सेशन या वेबिनार तक आ जाएं, उसके बाद क्या है, उस सेशन या वेबिनार के बाद क्या है, आप लोग क्या है, वो आगे आपकी क्लोजिंग करना जो होता है, अपलाइन का काम होता है। हम लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह बर्थडे पार्टी का तो इजीली इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन जैसी यहाँ मार्केटिंग की बात आती है तो हम लोग प्रोफेशनल होने लगते हैं। किस तरीके से, पहले हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग उनसे जिस तरीके से, हमारी एक आदत है तू तड़ाक करके बात करना, ठीक है, या तुम करके बात करना, लेकिन जैसी यहाँ मार्केटिंग की बात आती है, हमारे प्रोफेशन की बात आती है,
तो हम लोग क्या कुछ ज्यादा प्रोफेशनल होने लग जाते हैं। जी आप ये हमें वर्क करता हूँ और इस तरीके के वर्डिंग यूज करने लगते हैं। तो लाजमी बात है जब हम इस तरीके से चेंजेबल होंगे तो सामने वाले को तो लगेगा कि इसका कोई मतलब है, यकीनन कोई ना कोई बात है जिस तरीके से ये मुझे इनवाइट कर रहा है। तो देखिए इन सब का सोल्यूशन क्या होगा, क्या यानी ऐसी क्या ट्रिक्स आजमानी है कि इधर आप इनवाइट करें, उधर वो फौरन से आपको क्या है आंसर करे। इधर आपने इनवाइट किया, वो फौरन से सेशन के लिए तैयार हो गया। इधर आपने इनवाइट किया, उसने फौरन से आपकी कॉल का आंसर दिया। इधर आपने उसको लेक्चर सेंड किया, उसने पूरी वीडियो वॉच करके आधे घंटे के अंदर आपको क्या है उस लेक्चर का फीडबैक दे दिया। इन्हीं चीजों को सॉल्व करेंगे और वो सॉल्व कब करेंगे, इसी सेशन में। तो इस सेशन को आपने कंप्लीटली अटेंड करना है। सेशन के साथ मैं आपको लोगों को एक और चीज बता दूं, ये आज का सेशन हमारा कल का सेशन, ये 2 पार्ट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग इस फील्ड में कामयाब हो जाएं तो ये 2 पार्ट आप लोग लाजमी लीजिएगा। तो इन 2 पार्ट के जरिए से आप लोग को क्या है अपने इन्विटेशन में काफी ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि देखिए जिनका इन्विटेशन इस तरीके का है, अच्छा 12 पर्सन्स कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, प्लीज काइंडली बता दीजिए आवाज का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इतने बड़े बड़े मीन्स मैसेजेस आए हैं। देखिए आ रही है, सबके पास आ रही है। चलें। तो अब देखिए मेन चीज, देखिए आप लोग बार बार मैसेजेस कर रहे हैं तो कंफ्यूजन आ जाती है और रब टूट जाता है बात का। तो फिर ऐसा करें, आप अपना नेटवर्क चेक करें और प्लीज दोबारा डिस्टर्ब ना कीजिएगा, ठीक, थैंक यू। तो देखिए हमारा जो फॉर एग्जाम्पल मेन चीज है, आज के इस वेबिनार में आपको कंप्लीटली गाइड किया जाएगा किस तरीके से कि यानी अलग अलग प्रोसीजर बताएंगे। क्योंकि देखिए आप लोग जिन लोगों से टकराते हैं, ठीक है, जिन लोगों से आप लोग टकराते हैं उनकी क्या है मेन चीज, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं लोगों की। कुछ लोग होते हैं हेल्पिंग माइंड होते हैं, जिनके माइंड में हेल्पिंग होती है कि हमने लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं मनी माइंड के, सिर्फ पैसा 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 ही उनके माइंड में, ठीक। अब हेल्पिंग माइंड लोग होते हैं तो आप उनको किस तरीके से इन्वाइट करेंगे, लाजमी बात है हेल्पिंग नेचर के लोग हैं तो उनसे आपने पैसों की डायरेक्टली बात नहीं करनी, बल्कि हेल्पिंग उनकी क्या है जो वीक पॉइंट है, लाजमी बात है उनको क्लिक करना है, उससे आपने हेल्प की बात करनी कि लाजमी बात है हम इसके जरिए से लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। सेकेंडली जो मनी माइंड है, अगर उससे आप हेल्प की बात करेंगे वो कभी भी नहीं आएगा। क्यों, उसको तो माइंड ही मनी वाला है, पैसा पैसा पैसा, तो उसके माइंड में ये चीज चाहिए। सेकेंडली कुछ लोग होते हैं पार्टी लवर। पार्टी लवर उन लोगों को कहते हैं जिनको घूमने फिरने का शौक हो, यानी फॉर एग्जाम्पल शौकीन होते हैं पार्टीज अटेंड करनी, गेट टुगेदर में जाना है, तो उन लोगों को क्या है आपने किस तरीके से अप्रोच करना है। सेकेंडली क्या है, कुछ लोग होते हैं एनालिटिकल, यानी कुछ लोग सुपीरियर टाइप के होते हैं, अकड़ वाले लोग होते हैं। ये लोग अपने आगे किसी को कुछ महसूस ही नहीं करते, फील ही नहीं करते और आप भी उनके आगे दबे दबे रहते हैं। तो उनको किस तरीके से इनवाइट करना है, तो सबसे पहले आप अपने माइंड को क्लियर कीजिए, ठीक है। आपका माइंड जब क्लियर होगा तो सामने वाले का आप माइंड खुद ही क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक बात करती हूँ कि देखिए सबसे पहले देखिए नेटवर्क मार्केटिंग, हमारी डिजिटल मार्केटिंग जो है, तो क्या आप के जी में घबराहट फील होती है, यानी मुझे मैसेज में बताइए किस पर्सन को घबराहट फील होती है इनविटेशन में, जी किस पर्सन को इनवाइट करते हुए घबराहट फील होती है कि सामने वाला क्या कर है, इसका फायदा होगा नहीं होगा। और सेकेंडली आप लोगों ने तो ये सेशन फिर लाजमी कंप्लीटली अटेंड करें। तो अब आप देखिए घबराहट किस चीज से आप लोग को फील होती है, चैट छोड़ दें और सेशन पर फौरन से ध्यान दें। देखिए आप लोग को घबराहट क्यों फील होती है। देखिए जो बिगिनर होते हैं ना, स्टार्टेबल लोग होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है 80 to 90% यही वो आता है कि वो ये सोचते हैं कि सामने वाला ये सोचेगा कि इससे मेरा फायदा होगा। आप ये सोचें कि आप जिसको ये फॉर एग्जांपल ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक यानी आपका जो प्लान है, आप जो कंपनी का यानी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप जो थ्रू आउट कर रहे हैं, क्या वो उसकी जिंदगी को बदल सकता है, क्या उसके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, जिस चीज का वो हकदार है वो चीज को दे सकता है ये सिस्टम। तो आपके माइंड में एक बात पिच होगी, यकीनन दे सकता है,
क्यों? यहाँ पर कितने लोग अपनी यानी लाइफ को चेंज कर चुके हैं ना। फिर सेकेंडली देखिए, मैं अब खुद फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जैसे यहाँ तक पहुंचाया। सेकेंडली मैं अपने स्पॉन्सर का यानी सर मुदस्सिर अली, जिन्होंने मुझे इस सेशन से यानी इस क्या है कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाया, उनकी मैं बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ। ठीक। और थर्ड मेरे लीडर, मेरे मेंटोर सर राना आसिफ साहब। देखिए ये ऐसी जगह है, ये नोबल प्रोफेशन है, यहाँ पर आके आप लोगों की दुआएं ले सकते हैं। तो आप यहाँ क्यों घबराहट फील करते हैं? आप यहाँ तक आए, आप भी तो थैंकफुल होते हैं अपने अपलायन के। सेकेंडली आप ये सोचिए, अगर वो यहाँ आकर अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करेगा, आप किसी की लाइफ को 360 डिग्री तक पहुंचा सकते हैं, तो लाजमी बात है ये ऐसा नोबल पैशन है, इससे ज्यादा नोबल कोई जगह नहीं होगी कि जिसमें आपकी अपलाइन में क्या है, आपकी अपलाइन क्या है, आप उनके भी एहसानमंद, आप खुद को फील कर रहे हैं ना। जब आप उनका थैंक्स करते रहते हैं, आप उनका एहसान फील करते रहते हैं, आप उनके शुक्रगुजार हैं, तो जब किसी की जिंदगी आपकी वजह से बदल जाएगी, तो क्या वो आपको दुआ नहीं देगा? क्या वो आपका शुक्रगुजार नहीं होगा? तो इस चीज को नोट करें। जब आपके पास प्रोजेक्ट भी अच्छा है, प्लेटफॉर्म भी बेस्ट एंड बेस्ट है, तो ये सब चीजें जब आपको पता है, तो किस चीज की घबराहट है? तो आप किस चीज की घबराहट फील करें? अब आपने क्या है, अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर दें कि आपको कोई भी घबराहट वगैरह का ये कोई भी प्रोसीजर ना हो। आपने अपने माइंड में एक चीज नोट करनी है कि जिस पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हैं, अगर 30 साल बाद आप उसको देखेंगे, ठीक है, अगर उसको आपने इनवाइट ना किया और ठीक है उसकी लाइफ ऐसी रहेगी, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा? आप ये माइंड में रखें कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी संवर सकती है, आपकी वजह से किसी का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, आपकी वजह से किसी की क्या है आगे नस्लें मजबूत बन सकती हैं। तो चले अब देखिए, अब ये मेन चीज थी। आप लोगों ने जब माइंड में ये चीजें रख ली ना, तो लाजमी बात है आपका इन्विटेशन कभी भी वीक नहीं होगा। इनविटेशन आपका कभी भी वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तो ये देखिए डेफिनेशन इनविटेशन की भी आप लोग को और इम्पोर्टेंट भी पता चल गई, इनविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंडली 50% कहते हैं प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं, ये मीनिंग। तो प्रोस्पेक्ट वो लोग होते हैं जिनको आप इन्वाइट कर रहे हैं, जिनसे आप डेली बात कर रहे हैं इन्विटेशन के लिए, ठीक है। ये तीनों आप लोग के सामने बिल्कुल क्लियर करवा दिए, ठीक। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड स्लाइड पर, जिस पर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त एक चीज रखी हुई है। देखें इनविटेशन में क्या, डोंट डू दिस 4 स्टेप्स। अब ये कौन से स्टेप हैं? यहाँ तो डायरेक्टली सिर्फ पिक्स दी हुई है। तो ये देखिए एक और चीज आपके माइंड को पिच करने के लिए, देखिए डोंट डू दीज 4 स्टेप्स, कि इन 4 स्टेप्स को आपने अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करना। इनविटेशन कर रहे हैं तो इन 4 स्टेप्स से आपने बच के रहना है। इनविटेशन कर रहे हैं तो इन 4 स्टेप्स से आपने क्या है बिल्कुल साइड इख्तियार कर लेनी है। अगर आपने क्या है इन 4 स्टेप्स में से एक स्टेप भी फॉलो किया, तो मेरी माने आप लोग बिल्कुल भी आगे नहीं जाएंगे। आप लोग जहां आज खड़े हुए हैं, 30 साल बाद क्या 25 साल बाद क्या 50 साल बाद भी उसी जगह पर खड़े होंगे, अगर आपने अपनी ये गलतियां खत्म ना की, ठीक है। अब गलती क्या है, देखिए फर्स्ट पिक्चर पर हमारे पास एक बच्ची बनी हुई है, जो क्या है फॉर एग्जाम्पल क्या कर रही है, आप खुद नोट आउट कीजिए, जो मुख्तलिफ बच्चों के साथ बैठकर बातचीत कर रही है। इसका मैं आपको बताऊं, वी आर इन्वाइटेड सिंस चाइल्डहुड, बचपन ही से तो हम बड़े इन्वाइटर होते हैं ना। देखिए मुख्तलिफ अंदाज में इनवाइटिंग करते हैं, सब साथ बैठ के, कभी खेल के लिए इनवाइट करना कि आज सब मिलकर खेलते हैं, कभी फॉर एग्जांपल खाने पीने के लिए इनवाइट करना, कभी गेट टुगेदर में बैठ जाते हैं। तो बचपन से ही हमारे अंदर ये चीज है। लेकिन जब हम यहाँ इस फील्ड में आते हैं तो हम इतना अपने आप को क्या है कंफ्यूज कर देते हैं इतना। अच्छा प्लीज आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। तो क्या है बचपन ही से हम क्या है बहुत बड़े इन्वाइटर होते हैं, ठीक है। लाजमी बात है हर चीज को बार बार इन्वाइट करना। सेकेंडली जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, इस फील्ड में आते हैं जो हमारे पास इतनी जबरदस्त फील्ड है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल हम अंदर ही अंदर अपने आप को कुछ ना कुछ कोसते रहते होते हैं, लाजमी बात है। और सेकेंडली हम लोग कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल होने लगते हैं, तो सामने वाले के सामने जब हम प्रोफेशनल बनने लगेंगे तो उसके माइंड में तो यही आएगा दाल में कुछ काला है। कल को ये मेरा इतना अच्छा दोस्त था, आज इसकी बिल्कुल तेवर ही नहीं मिल रहे, कल को तू तड़ाक जी जान में बात होती थी, आज बिल्कुल क्या है जनाब के खबर ही नहीं हो रही। तो सामने वाला तो फौरन ही समझ जाएगा कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो आपसे दूर हो जाते हैं। फर्स्ट आपने क्या किया, आपने अपने अंदर क्या है उसी वही एबिलिटीज रखनी है जो आपकी स्टार्टिंग से है, आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं होना। अगर आपने इस फील्ड में आके खुद को चेंज कर दिया तो आपने इसके नोबल होने को ही खत्म कर दिया।
ठीक। सेकेंडली, हाँ सेकेंडली देखिए, सेकेंड में देखिए गल है, गल क्या करे एकदम से वो हॉक, इस तरीके से उसने वर्डिंग का वो किया। नेवर यूज टिपिकल वर्ड्स, टिपिकल वर्ड्स यूज नहीं करें। देखिए बाजू का हम लोग यूज करते हैं ना, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक चीज है, तो ये बहुत स्कैमर्स बैठे हुए यहाँ पर आगे पीछे होते रहते ना, काफी कंपनीज बोलते हैं, काफी कंपनीज ने स्कैम किया है, काफी वेबसाइट्स ने ये काम किए। तो क्या है, उन स्कैमर्स की वजह से क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग हमारी तकरीबन 80% इन्होंने बदनाम कर दी। जो 20% रह रही है उसके पीछे भी लगे हुए। तो क्या है, ये जो कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं जो आप यूज करते हैं, ठीक है, उन टिपिकल वर्ड्स को यूज नहीं करना। वो टिपिकल वर्ड्स में आप लोग को बताऊं जो हम लोग अमूमन यूज करते हैं, तो उन टिपिकल वर्ड्स से बचकर रहना है। हाँ, यानी जो बहुत ही ज्यादा आम हो चुके हैं, जो हर बंदा यूज करता है, उन वर्ड्स को यूज नहीं करना। देखिए मैंने आपके लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देखी है। अपॉर्चुनिटी, आप जाइए FB पर, आप जाइए सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर, आप किसी से मुलाकात कीजिए, डायरेक्टली कहा जाता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप न्यू वर्डिंग यूज करें कि मैंने बहुत ही जबरदस्त क्या है प्रोजेक्ट है जिस पर मैं एक कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ। सेकेंडली क्या है, दूसरी बात, मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, कंपनी ज्वाइन की। अब जैसे हम ये वर्ड बोलते हैं ना कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, तो ये क्या होता है, बहुत ट्रस्टेबल वर्क है, इसमें बहुत ज्यादा क्या है, सब ट्रस्ट करते हैं इस पर। ये आपके जो वर्ड होते हैं ना, आपकी बातें आपके बिल्कुल पीछे ले जाते हैं। तो इन वर्डिंग को आपने यूज नहीं करना। और क्या है, मैं आपके अपने अपलाइन से बात करा दूंगा। क्यों, आप में इतनी एबिलिटीज नहीं है, आप खुद माहिर हो जाएं, इतनी लर्निंग करें कि आपको अपलाइन के पास जी चलो। अच्छा मेरी आवाज क्लियर आ रही तो बता दीजिए फर्स्ट। जी मैम बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी मैडम। पहले हम स्टार्टअप करते हैं अपनी मीटिंग का। तो देखिए अब क्या है, सेकेंडली क्या कहा गया कि मैं देखिए ये क्या था कि आप अपने अपलाइन से बात आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करवानी। ठीक है, अपलाइन से बात बिल्कुल भी नहीं करवानी, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या है, मैं आपके अपने अपलाइन से बात करवा देता हूँ। इस तरीके से एक वर्ड आप यूज करेंगे ना, तो 90% जो लोग फेलर होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो इसी चीज की वजह से होते हैं कि वो लोग डायरेक्टली क्या कहते हैं कि मैं अपनी अपलाइन से आपकी बात करा दूंगा। ठीक है, अब अपलाइन से जब बात करनी है तो फिर डायरेक्टली वो अपलाइन के पास ही चले जाते हैं, उनके साथ ही ज्वाइन हो जाता है। आपके साथ क्यों ज्वाइन? कोशिश कीजिए, अपने अंदर इतनी एबिलिटीज पैदा कीजिए कि आपको पर्सन को अपलाइन के पास ले जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब सेकेंडली एक और चीज क्या है, आपने क्या करना है, इनविटेशन के साथ प्रेजेंटेशन को कभी भी मैच नहीं करना। सो ऐसे थर्ड पिक में हमारे क्या है, आपने जो इनविटेशन है, नेवर टेक्स्टिंग मेथड, टेक्स्ट मैसेजेस पर, वॉइसेस पर किसी को भी इनविटेशन नहीं देना। ठीक है, थर्ड पिक में आपको नजर आ रहा है ना कि मैसेज हो रहा है, तो मैसेजेस पर आपने किसी को भी इनवाइट नहीं करना। अगर आपने ये किया ना, कल को लाजमी बात है वो पर्सन आपके पास जब आएगा उसको ये पता चलेगा कि हाँ इन्होंने तो मुझे क्या है मैसेज पर इन्वाइट किया, इन्होंने मुझे इस तरीके से इन्वाइट किया, तो लाजमी बात है उसको यही लगेगा कि आप बिल्कुल फ्री पर्सन है। आप किसी के साथ टेक्स्ट पर लग जाते हैं, वॉइसेस पर लग जाते हैं, तो वो पर्सन देखिए उसके अगर 80% चांस थे ना आने के, तो 20% भी बाकी नहीं रहते। अगर उसका कोई माइंड था आने का और आपने उससे मैसेजेस पर, टाइपिंग पर बात कर ली, तो वो पर्सन डायरेक्टली चला जाएगा आपसे।
ठीक है। और जब डायरेक्टली चला जाएगा, लाजमी बात है ये वो चीजें जो आपने क्या है यूज नहीं करनी इनविटेशन में। फोर्थ एक और चीज क्या है, इनविटेशन और प्रेजेंटेशन को नहीं मिलाना। 60% लोग कॉल पर ही क्या है इनविटेशन को प्रेजेंटेशन के साथ मिला देते हैं, और 50% बिगनर पूरा प्लान दिखा देते हैं, पूरा प्लान उनके सामने रख देते हैं कि इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्टली क्या है, आप जब कभी थोड़ा सा भी अपना देखें, नोट करें, तो इंसान कभी भी आपसे नहीं जुड़ेगा जिसको आपने कॉल पर इनवाइट किया। आप लोग ये लिख लें कि वो इंसान आपसे कभी भी नहीं जुड़ेगा जिसको आपने डायरेक्टली कॉल पर प्रेजेंटेशन दे दी। क्योंकि देखिए, कॉल पर आपने प्रेजेंटेशन कभी भी नहीं देनी, कॉल सिर्फ और सिर्फ आपके इनवाइट के लिए होती है, आपने किसी भी पर्सन को करना है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है, इनविटेशन। अब वो मेन चीज क्या है, अब जिस तरीके से हमारा पीछे प्रोसीजर गया कि कौन कौन से पर्सन हमारे साथ टकराते हैं, किस किस टाइप के लोग हमारे साथ टकराते हैं, तो उसके बाद क्या है, लाजमी बात है कि वो कुछ थे मनी माइंड थे, कुछ थे क्या हेल्पिंग माइंड थे, और कुछ पर्सन ऐसे थे जो क्या है पार्टी लवर थे, कुछ थे क्या है सुपीरियर यानी अकड़ वाले लोग थे। वो चार लोग आपके पास 4 किस्म के थे, तो वही 4 किस्म के लोग क्या है आपके सामने आपके ऑफलाइन भी बैठे हुए होते हैं। किस थ्रू आउट, ये देखिए, ये जो आपके ऑफलाइन इनविटेशन है, इट्स फेस टू फेस, यानी इट्स वॉर मार्केटिंग। यानी आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा वॉर मार्केटिंग का। किस तरीके से, यानी जब आप किसी भी इंसान को इनवाइट कर रहे हो, किसी को फॉर एग्जांपल अपने सेशन में लेकर आना चाह रहे हो, तो आपने उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। अब क्या है, ख्वाह वो आपका फ्रेंड हो, ख्वाह वो आपका कजन हो, ख्वाह वो आपका फैमिली मेंबर हो, अदरवाइज कोई भी नाउन पर्सन हो जिसके साथ आपकी अच्छी अलेख सलेह के अच्छी सलाम दुआ है, तो आपने क्या तरीका करना है। तो उसके लिए पहले आपके माइंड में एक चैलेंज होगा। वो चैलेंज क्या है आपके माइंड में, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक। देखिए, लाजिम बात है, फ्रेंड्स में शेयरिंग रहती है, कजन्स में शेयरिंग रहती है, तमाम पर्सन में। वो शेयरिंग क्या चीज है, किस तरीके से कि आपका कोई दोस्त होता है जिसने कभी क्या है आपको बताया कि यार मुझे एक बिजनेस करना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे आईफोन प्रो खरीदना, या मेरा माइंड है कि मैं अपने बाबा के लिए अपना घर को सेट आउट करवा दूं। इस तरीके के वर्डिंग हम लाजमी बात है अपने फ्रेंड्स से, कजन से, यानी आगे रिलेशनशिप जो भी आप नोट आउट करें, ठीक है, उनसे आप सुनते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, उन वर्डिंग को आपने चैलेंज बनाना है अपना, उन वर्डिंग को चैलेंज का थ्रू आउट रखना है कि आप उनके जरिए से सामने वाले को किस तरीके से पिच कर सकते हैं, किस तरीके से अपने अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, उसने आपके सामने अपनी तो लाजमी बात है अपने वो रखा हुआ है कि उसको ये चीज चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इससे पूछे कि उस दिन जो तुम कह रहे थे कि तुमने एक बिजनेस का स्टार्टअप करना है, तो क्या तुम वो वाकई में सच कह रहे थे, आपका ये वर्ड। या इस तरीके से वो जो आपने गाड़ी खरीदने का कहा था, हाँ तुम घर बना रहे थे, क्या वो वाकई में सच कह रहे थे या कोई मजाक था, ठीक है। लाजमी बात है उसके तो फीलिंग थी ये चीज, वो यकीनन आपसे यही कहेगा, हाँ सच तो यार, मैं क्यों मजाक करूंगा, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। शेयरिंग जब आती है तो इस तरीके के वर्डिंग यूज होते हैं ना। तो देखिए क्या है, वो बात जैसी आपको पता चली, इसके जरिए से आपका काम हो गया, 60% आपका काम वहीं पर हो गया, सिर्फ उसकी हाँ के जरिए से। अब आपने एक और छोटा सा चैलेंज एक्सेप्ट करना है, क्या, अब इस चीज को सॉल्व किस तरीके से करना है। अब आपने क्या करना है, अब वहां पर आपने एक छोटी सी क्या सोल्यूशन अप्रोच करना है, किस तरीके से। अच्छा यार, अब वैसे एक बात बोलूं मैं तुम्हें कि मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है ना, जो मेरे साथ एक कंपनी नेशनल यानी नेशनल लेवल पर काम कर, नेशनल ब्रांड है, ठीक है, उसके साथ मैंने एक बिजनेस स्टार्टअप किया है। तो हम सब वहाँ जितने भी मेरे साथ अपलाइन वगैरह, हम सब वहाँ बैठे हुए थे। तो हमने ना एक यानी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे। तो वहां पर हमें कुछ जो सीरियस पर्सन है ना, वो हमने हायर करने। तो उन्होंने जब सीरियस पर्सन्स की बात की कि कुछ जबरदस्त जो अपनी लाइफ के साथ सीरियस हो, कुछ कॉन्फिडेंस लेवल वाले पर्सन्स हो, तो मेरे माइंड में डायरेक्ट तुम्हारा नाम ने पिच किया। अब आपने क्या उसके सामने ये बात जाहिर नहीं की कि उस आपको नहीं दे, बल्कि क्या है उसके सामने आपने ये किया कि लाजिम बात है वहां पर पर्सन्स हायर किए जा रहे हैं, तो उन पर्सन्स में क्या है आपको वो याद आया, कब याद आया, जब कॉन्फिडेंस की बात हुई, जब माइंड की बात हुई, जब लाइफ के साथ सीरियस होने की बात हुई।
तो आपके माइंड में उसका नाम पिच हुआ। तो क्या है, अच्छा मेरे माइंड में तुम आ गए क्योंकि तुम अपनी लाइफ के साथ बहुत ज्यादा सीरियस हो, क्योंकि तुमने फ्यूचर में कुछ करना है। कुछ ऐसा अच्छा बोलो कि जो उसको फील हो, जो उसके फॉर एग्जाम्पल लाजमी बात है जिससे उसका माइंड क्लियर हो जाए। इस हिसाब से सेकेंडली, और उसके माइंड में जो फॉर एग्जाम्पल एक और चीज, उसका जो अर्निंग पॉइंट है, अगर वो 10-15 हजार में अपना माइंड करता है या 20-25 हजार में करता है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, वो ही अर्निंग बतानी। कि अगर देखो तुम पार्ट टाइम वर्क करके 20 से 25 हजार अर्न करना चाहते हो तो कैसा रहेगा? लाजमी बात है सामने वाला तो है ही नीडेड, उसको तो अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, फ्यूचर में कुछ करना है, तो 100% आपसे बोलेगा कि अच्छा बताओ वो क्या चीज है, मुझे भी बताओ। यहाँ पर जैसे उस पर्सन ने, देखिए आपके वर्ड ऐसा होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं कि लाजमी बात है सामने पर्सन के पास जाते हैं तो क्या है, हमें इतने पर्सन की नीड है। हमें क्यों नीड है? आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे जो आपको नीड है। कभी भी आप लोग पोस्ट वगैरह में भी या किसी ऑफलाइन गाइड करेंगे, कभी भी नीड का नहीं कहिएगा। हमारे जगह पर पर्सन हायर किए जाते हैं, आपको क्यों नीड है, ये वर्डिंग आप यूज करें तो लाजमी बात है आप तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं ना, तो बिजनेस में ऐसी वर्डिंग कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। अब आपने क्या कर दिया, उसको क्या आपने अप्रोच कर दिया, सिर्फ क्या कर दिया आपने, सिर्फ उसको टच कर दिया। लाजमी बात है आपने उसकी क्या है, वीक पॉइंट पे टच किया। अब क्या है, लाजमी बात है आपसे पूछ रहा है कि हमने क्या है, मैंने भी वर्किंग करनी, मुझे भी बताओ क्या काम। ठीक है, अब आपके एक और जिम्मेदारी आ गई, क्रिएट वैल्यू ऑफ सेशन। आपने अपने सेशन की वैल्यू क्रिएट करनी है। यहाँ पर भी क्या है, 50% लोग मार खा जाते हैं। क्या है, सेशन की वैल्यू किस तरीके से क्रिएट करनी है, आपने अपने इवेंट को इजीली किसी को नहीं बताना, सेशन को इजीली किसी को नहीं बताना। ये बात सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, या सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के पर्संस को पता होती है कि सीट्स आप लोग को फ्री मिल रही हैं, सेशन आप लोग का कंप्लीटली फ्री है, सीट्स आप लोग की बाजू का अनलिमिटेड हो जाती है। ये बात सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, सेकंड उस पर्सन को नहीं पता। तो सामने वाले को फील ही नहीं होने देना। अगर आपने उसको फील होने दे दिया और फिर आपने क्या है, वो एन मौके पर आके क्या मना कर देगा, यार मैं आज नहीं ले रहा कल ले लूंगा, ऐसा होता है ना। तो अब आपने क्या है, अपना पॉइंट नोट करना है, ये किस वजह से होता है, क्योंकि आपने सेशन की वैल्यू क्रिएट नहीं की होती, तो आपका प्रोस्पेक्ट आते आते हाथ से चला जाता है। तो क्या एन मौके पर आपने क्या, उसने इनकार कर दिया, तो आपके पास क्या हुआ, 10 प्रोस्पेक्ट भी आए, तो फिर लाजमी बात है जब आपने सेशन की वैल्यू क्रिएट नहीं की थी तो 10 के 10 से आप हाथ धो बैठे। ठीक है, सॉरी वो माइक ऑफ हो गया था। अब आप बस उसे इतना कहें कि यार देखो सेशन तो देखा हमारा सेशन वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और सीट्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन देखो वहां देखो हर पर्सन क्या है उस सीट्स के लिए आगे आता है, तो लोगों का बहुत रश रहता है, हमारी सीट्स पर बहुत भीड़ होती है। तो देखो अब मैं कांटेक्ट में जरा मेरे अप्लायंस हैं, मैं उनसे जरा बात करता हूँ तुम्हारे लिए, अगर तुम वाकई में सीरियस हो तो फिर मैं बात करूंगा और उनसे तुम्हारी सीट कंफर्म करवा देता हूँ ना। तो लाजमी बात है उसको तो नीड है, वो आपको डायरेक्ट लगाएगा जी जी मैंने करना है। ठीक है, तो आपने क्या, अच्छा सही मैं 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ, अपने अप्लायंस से बात करके आपके पास तो सीट्स है, 5 मिनट बाद उसको पिच कर दें। ठीक है, मैं आपके लिए सीट कंफर्म करवा दी। अगर आपने डबल वैल्यू क्रिएट करनी है, अगर आपने डबल वैल्यू क्रिएट करनी तो आपने क्या करना है, सीट कंफर्म नहीं हुई, सीट कंफर्म नहीं हुई, हाँ तुम बताओ अगर तुम वो हो तो फिर मैं ज्यादा अप्रोच करता हूँ, कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए सीट अवेल कर लूंगा। ठीक है, लाजमी बात है जब सीट कंफर्म नहीं हुई तो वहां से आपको उसका एक्सप्रेशन पता चल जाएगा, क्योंकि आप तो ऑफलाइन देना, आपका फ्रेंड है, कजन है आपका। ठीक है, तो वहां से आपको उसका एक्सप्रेशन पता चल जाएगा कि सीट कंफर्म अगर नहीं हुई तो उसके 12 बज गए, अगर सीट कंफर्म हो जाती तो वो कितना खुश हो जाता। इस तरीके से क्या है, आप उसको दोबारा से कुछ देर बाद कॉल करके हाँ आपकी सीट कंफर्म हो गई और आप ना सेशन ले लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको 10 मिनट पहले सेंड करूंगा। किसी पर्सन को भी आपने कभी भी लिंक जल्दी सेंड नहीं करना, ये भी आपकी बड़ी गलती होती है। जैसे आप लोग को लिंक प्रोवाइड किया जाता है, 6 बजे प्रोवाइड किया गया, 6 बजे सेंड कर दिया, नो। मीटिंग से 10 मिनट पहले आपने, 15 मिनट पहले आपने पर्सन को देखना है, ऑनलाइन है तब उसको लिंक देना है। फिर क्या होता है, फिर आप लोग का वो आता है कि हम लोग इतना पूरे दिन मेहनत करते हैं एंड में जाके आप लोग की मेहनत जाया हो जाती है। ठीक है, ये था आप लोग का ऑफलाइन प्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑफलाइन में लाजमी बात है आपने इस तरीके से, अब यही ऑफलाइन यानी ऑफलाइन में देखिए ये वो पर्सन थे जिनसे आप सलाम दुआ आपकी ये सामने सामने फेस टू फेस आपने कर लिया। अगर इन्हीं पर्सन्स को आप ऑन द कॉल लेकर जाए,
इन्हीं पर्सन्स को आप ऑन द कॉल लेकर जाएं, फिर आप किस तरीके से करेंगे, फिर आपके माइंड में क्या होगा। तो ये देखिए, ऑन द कॉल अगर हम लोगों ने किसी पर्सन को लेकर जाना है तो लाजमी बात है वहां भी आपने खुद को बिजी शो करवाना है। शो योर सेल्फ बिजी। ये आपके जो वॉर्म मार्केटिंग के लोग हैं, ये मैं उनके बारे में बता रही हूँ, ये आपके सोशल मीडिया के लोगों के बारे में मैं आपको नहीं बता रही, ठीक है। ये आपने जो अप्रोच करना है, जो आपके फॉर एग्जाम्पल फैमिली मेंबर्स जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, शो योर सेल्फ बिजी। आपने खुद को बिजी शो करवाना है कि मैं बहुत बिजी था बट मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल कर दूं, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए भी मेरा बहुत माइंड में था कि तुम्हें भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी थी, ठीक है। मैं एक प्रोजेक्ट पर हम लोग बात कर रहे थे, तो वही जो आपने वहां फॉर्मूला लगाया था ना कि बात कर रहे थे, तो क्या है नॉलेजफुल और सिंसियर लोगों के बारे में बात हो रही थी, तो मेरे माइंड में तुम्हारे नाम ने पिच किया, ये कर लिया आपने। तो लाजमी बात है जब आप किसी पर्सन को इतने प्यार से, इतने जबरदस्त अंदाज में इनवाइट करेंगे तो वो पर्सन आपके साथ किस तरीके से हो। और लेकिन एक चीज और है, आपने जब भी कॉल पर इनवाइट करना है, आपके इनविटेशन शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। कोई लंबी लंबी कॉल आपने नहीं करनी, क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, आपने ओनली कार्ड प्रोवाइड करना है, आपने आगे नहीं जाना। सेकेंड एक और चीज, अप्रिशिएट द पर्सन। अप्रिशिएट द पर्सन, पर्सन को अप्रिशिएट करना है। किस तरीके से, लाजमी बात है, एक बात ध्यान में रखिए, अप्रिशिएट, क्योंकि ये देखिए ये चीज इंसान को अंदर तो खुश कर देती है। उसकी एबिलिटी आपको पता है, उसमें क्या क्वालिटीज है वो आपके माइंड में होगी, उसके जरिए से आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपने आप को देखें, अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो कितना अंदर से कितना अच्छा फील होता है, कितनी खुशी होती है। वही चीज आपने वहां पर लगानी है, अप्रिशिएट करना है। आपने उससे बोला, यानी आपने लाजमी बात है कि आपने उसे किस तरीके से, एक चीज ये बहुत जबरदस्त, मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊं, ये मैंने खुद भी आजमाया हुआ है कि देखिए, या तुम बड़े प्रॉब्लम सॉल्व मास्टर हो, ये वर्ड, तुम हर प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देते हो। तो देखो मेरे दिमाग में देखो, मेरे पास ना एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू आउट ना मुझे फॉर एग्जांपल स्टार्टअप करने में ना कुछ वो आ रहा है ना, लाजमी बात है कुछ पर्सन्स को हायर करना है, ठीक है। अगर तुम्हारी नजर में इनडायरेक्ट अप्रोच भी इसे कहते हैं, आपने बात इससे करनी है, आपका माइंड में कोई और, आपने क्या किया, तारीफ इसकी की, लेकिन इसके जरिए से आप किसी और को बोल रहे हो। तो क्या है, पहले 2 पॉइंट का फायदा क्या है, बिजी शो करवाया, अप्रिशिएट किया, उन 2 पॉइंट का आपको क्या फायदा होगा कि वो इंसान आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेगा। लाजमी बात है, आपने खुद को बिजी शो करवाया तो आपसे ज्यादा सवाल क्यों करेगा। सेकेंडली, अप्रिशिएट करने से क्या होगा कि उसका मूड अच्छा हो जाएगा, और जब आप उसको फॉर एग्जांपल लाजमी बात है इनवाइट करेंगे तो वो आपको कभी भी मना नहीं कर सकेगा। 90% चांस होंगे कि वो आपको क्या है मना नहीं करेगा, सही। और आपने जो कन्वर्सेशन रखनी है, बात रखनी है, 2 से 2.5 मिनट से आपके ऊपर नहीं होने चाहिए। शॉर्ट एंड सिंपल आपका इन्विटेशन होना चाहिए, उस इन्विटेशन से आपने आगे नहीं जाना। तो हमारी ये ऑफलाइन जो इनविटेशन थी, तो ठीक है, ये हमारी इतनी ही थी। सेकेंडली मैं आपको दोबारा से पीडीएफ को एक मतलब दिखा देती हूँ। हमने डेफिनेशन पढ़ी, सेकेंडली इंपॉर्टेंस ऑफ इनविटेशन, की इनविटेशन हमारी जिंदगी में क्या अप्रोच करती है। क्योंकि देखिए आजकल पेपर्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के हुए हैं, कॉलेजेस के हुए हैं, अभी मैट्रिक 9th के होंगे। तो एक चीज आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन अभी ऑफलाइन वर्क बहुत ज्यादा अप्रोच पा रहे हैं। किस तरीके से पा रहे हैं, क्यों, बहुत से लोग पंपलेट बना रहे हैं, क्या है बैनर बना रहे हैं, सेकेंडली विजिटिंग कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो इन सब के जरिए से आप ऑफलाइन वर्क इजीली कर सकते हैं। मुख्तलिफ जगह पर क्या है उनको पेस्ट कीजिए और मुख्तलिफ जगह को लोगों को इनवाइट कीजिए। तो ये आपका इनविटेशन, यानी जितना आप लोग जबरदस्त तरीके से सामने लोगों को क्या है इनवाइट करोगे, सामने लोगों को अप्रोच करोगे, उसी तरीके से क्या है आपको 100% यहाँ से लीड मिल सकती है। और फिर आप लोग क्या है, जब लीड आप लोग को मिल जाएगी, लाजमी बात है क्या है आपके अपलाइन उसको क्लोज करने में कभी भी आपको पीछे नहीं होने देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये ट्रेजेडीज थी, यानी क्या चाइल्डहुड से हम इन्विटेटर होते हैं, इनवाइट करते रहते हैं। आपने कभी भी ऐसे वर्ड यूज नहीं करने जो पहले क्या है स्कैमर्स ने यूज किए हैं। थर्ड, मैसेजेस पर आपने कभी भी इनविटेशन नहीं देना। फोर्थ, आपने कभी भी इनविटेशन को प्रेजेंटेशन के साथ नहीं मिलाना। और लास्ट में आपका ऑफलाइन इनविटेशन। अगर इस पूरे सेशन में किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन हो तो आप फौरन से कर लीजिए, मैं चैट बॉक्स ओपन कर देती हूँ। जी, किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन हो तो आप कीजिए, फिर इंशाल्लाह बाकी हमारा सेकंड पार्ट जो है ऑनलाइन इनविटेशन का वो कल होने जाएगा इंशाल्लाह। कॉल पर आपने किस तरीके से किससे बात करनी है, आपके सोशल मीडिया से लोग थ्रू आउट होते हैं, कौन कौन से लोग आपके पास आते हैं, किस तरीके से आते हैं। जी क्लियर है जी, जबरदस्त।
माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू। चलें, यानी सब पर्सन्स को क्लियर है। चलें, जबरदस्त हो गया। सेकेंडली, अब आपने क्या है कल के, अब अगर आपको ये हमारा सेशन बहुत जबरदस्त पसंद आया तो इसका फीडबैक आप लाजमी ग्रुप्स में दीजिएगा। सेकेंडली, एक और चीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोग ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ऑनलाइन भी मस्ट होना है, तो आपने सेकेंड पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आपको आज का सेशन जबरदस्त लगा है तो आपको कल का सेशन पता चलेगा कि आप लोग की प्रेजेंस से कि कितने पर्सन कल के सेशन में होंगे। तो बाकी जिस पर्सन, 2 मिनट, क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी। अच्छा जी, वलीद साहब, क्या क्वेश्चन है आपका जी, पूछिए। अच्छा, मैं प्रोस्पेक्ट किसे कहते हैं? प्रोस्पेक्ट यही तो है जिनसे हम डेली बात कर रहे हैं, जिनको आप डेली लेकर आते हैं मीटिंग में, वही तो आपके प्रोस्पेक्ट हैं। और कौन है आपके प्रोस्पेक्ट? यानी डेली आप जिन पर्सन से बात करते हैं, जिनको आप लोग इनवाइट करते हैं, यही आपके प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया किरण?